आज जो हेयर स्पा मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली ऐसे ही आपने फॉलो कर लिया तो ये हेयर स्पा आपसे प्रॉमिस करता है कि आपका स्कैल्प क्लीन हो जाएगा, आपकी लेंस बहुत हेल्दी हो जाएंगी, जो फ्रिज आता है, जो हेयर ब्रेकेज आपको हो रही है, ये नहीं होगी और आपके बालों में एक ओवरऑल नई हेल्थ आपको दिखेगी। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, मैं अपने बालों में आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए क्या मैजिक ये आपके बालों के लिए कर सकता है। इंग्रेडिएंट्स के बारे में और पढ़ लेंगे तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड यू विल हैव इवन बेटर रिजल्ट्स। रेडी एवरीबॉडी, आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर आपका पहली बार आना हो रहा है तो स्वागत करती हूँ। मेरा नाम प्रेरणा, चैनल का नाम प्रीति प्रेरणा। बेहतरीन नेचुरल रेमेडीज आपके घर पर मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके मैं आपको बताती हूँ। आज जो हेयर स्पा मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत आसान है, बनाना भी, लगाना भी, रिजल्ट्स पाना भी, प्रोवाइडेड आप कॉन्फिडेंट हैं। इसीलिए मैं सबसे इंसिस्ट करूंगी कि एक बार पैच टेस्ट अवश्य लीजिए और फिर कॉन्फिडेंस के साथ इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और लेके इसके बारे में पढ़ के फिर ट्राई कीजिए और आप देखेंगे कमाल हो गया। इस रेमेडी को आपको बहुत बार रिपीटेडली नहीं करना है। मात्र एक एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि आपका वो जो फ्लेकीनेस है, जो आपके स्कैल्प पे डिपॉजिशन है, वो क्लीन हो रहा है, आपकी लेंथ बहुत कमाल की हो रही है, फ्रिज नहीं हो रहा है। जो भी फिलहाल आपके बालों की हेल्थ है इससे बेटर ऑफ हो जाएगी, आई कैन अश्योर यू दैट। हैविंग कन्वेड एवरीथिंग टू ऑल ऑफ यू, शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोसेस, जिसके लिए सबसे पहले आपको किचन में जाना है और रेमेडीज़ को रेडी करके मिक्स एंड मैच करके और फिर हम एप्लीकेशन के लिए चलेंगे जहां भी आप कंफर्टेबल होंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको मिक्स एंड मैच करनी है वो है एक बोल में एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल, क्योंकि मैं इसके लिए कंफर्टेबल हूँ। अगर आप नहीं हैं तो आप फ्लैक्सीड जेल या दही कुछ भी ले सकते हैं जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं। तो एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल या जो भी आप लेना चाहते हैं और हाफ अ टेबल स्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर। जी हाँ, ये एसिड होता है लेकिन एलोवेरा जेल के साथ ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है और ज़्यादा एसिड जो आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा वो नहीं होता है। इफ़ एट ऑल यू आर स्कैर्ड, आप कुछ ड्रॉप्स डाल लीजिए, ज़्यादा क्वांटिटी मत लीजिए। मेक सेंस? तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो ब्लेंड बना है अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दिस इज़ मतलब एक सार सा हो जाना चाहिए, एकदम यूनिफॉर्मिटी हो जानी चाहिए पूरे के पूरे मिक्सचर में। और उसके बाद इसको आपने अप्लाई करना है। कैसे, ये मैं लेटर आपको बताती हूँ। नंबर 2, आपको चाहिए अनदर बोल जिसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल अगेन एज अ बेस। अगर आप नहीं कंफर्टेबल थे आप कुछ और ले सकते हैं, एब्सोल्युटली ओके। और इसमें आपको लेना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आर्गन ऑयल। जी हाँ, ये जो मैजिक आपके बालों में करने वाला है, आई एम गोइंग टू शो इट टू यू टुडे। बहुत से लोग लिखते हैं कि आर्गन ऑयल बहुत एक्सपेंसिव है, आप कैसे इंग्रेडिएंट्स में यूज़ करते हैं। देखिए, आर्गन ऑयल डेफिनेटली एक्सपेंसिव है बट यहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स यूज़ हो रही हैं, यानी कि आप मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं। नॉट ओनली इन दिस रेमेडी, आप किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप आर्गन ऑयल को एज आफ्टर वॉशिंग कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, लीव इन कंडीशनर की तरह रख सकते हैं। नो फ्रिज एंड एक्चुअल न्यूट्रिशन आपके बालों के लिए। तो इस पर थोड़ा और कॉन्टेम्पलेट कीजिएगा कि कितनी ही महंगी ये रेमेडी आपके लिए हो जाएगी। सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आर्गन ऑयल अच्छे से मिला लीजिए और रख लीजिए। ये ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, ऑब्वियसली वाटर कंटेंट और ऑयल है, लेकिन इसको आप अच्छे से मिला के जितना हो सकता है उतना रख लीजिए। नंबर 3, आपको चाहिए अनदर बोल जिसमें दोबारा से एलोवेरा जेल लेना है और इसमें आपको लेना है अच्छी खासी क्वांटिटी ऑफ मिल्क। देखिए, आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए, मिक्स करते रहिए ताकि एक अच्छा सा वर्केबल सा कुछ आपको मिल जाए मास्क। बस इतना ही आपको चाहिए। तो ये 3 रेमेडियल स्टेप्स आपने बनाकर रेडी कर दिए हैं। इसके पश्चात इन तीनों को आप ले जाइए जहाँ भी आप कंफर्टेबल हैं एप्लीकेशन के लिए। साथ ही आपको चाहिए 2 शार कैप्स। देखिए, शार कैप्स इंश्योर्स कि आपके बाल सूखते नहीं हैं। इट इंश्योर्स कि आपके बालों में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ चिपक नहीं रही है, पोल्यूटेंट या अदर कोई चीज़, एंड इट एक्चुअली कीप्स योर हेयर इंटैक्ट, राइट। तो बस यही चीज़ें आपको चाहिए इस हेयर स्पा के लिए। चलते हैं एप्लीकेशन के लिए। स्टेप नंबर 1, आपको अपने बालों को डैम्प करना है। देखिए, मैं तो क्योंकि नहाने से पहले ये सारा एप्लीकेशन कर रही हूँ तो मैं अपने बालों को अपसाइड डाउन करके हल्का सा वेट करके आ गई। लेकिन अगर आपके पास स्प्रे है और आप इत्मीनान से बैठ के करना चाहते हैं, प्लीज़ इन्जॉय द प्लेजर। तो अच्छे से अपने बालों को स्प्रे करके हल्का हल्का डैम्प कर लीजिए। अब इस स्टेप की आवश्यकता क्या है? इस स्टेप की आवश्यकता ये है कि जो एप्लीकेशन है वो स्मूथ हो जाता है। सूखे बालों में क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी ऑब्वियसली, और गीले बालों में वही थोड़ी सी क्वांटिटी पूरे बालों में यूनिफॉर्मली चली जाएगी एंड यू वुड नॉट इवन नो।
इट इज़ दैट ईजी। तो जो सबसे पहले हमने बनाया था एप्पल साइडर विनेगर प्लस एलोवेरा जेल, इसको आपने लेना है और सिर्फ टिप ऑफ योर फिंगर्स, जैसे आप ऑयल लगाते हैं एग्जैक्टली लाइक दैट, आप पूरे स्कैल्प पर लगाएंगे। नाउ प्लीज़ मेक श्योर कि आपके बालों में कोई घाव नहीं होना चाहिए। ये ACV है, एप्पल साइडर विनेगर, विच इज़ विनेगर विच इज़ एसिड, तो थोड़ा सा इंटेंस होता है। तो अगर आपने किसी भी तरीके से अपने बालों के अंदर घाव कर रखा है तो आई वुड नॉट रिकमेंड यूजिंग दिस इन दैट एरिया। बाकी जगह आप लगा सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर जो होता है ये इंश्योर करता है कि आपके बालों में एक फ्रेशनेस आ जाए। जिनके ऑयली बाल हैं उनके लिए ये वरदान है। जिनके बालों में बहुत पसीना आता है, दिस इज़ मैजिक फॉर यू। जिनके बालों में बहुत ज़्यादा डिपॉजिशन हो जाता है, कितना भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर लो वो नहीं हटता है, वो मात्र इस स्टेप से आप हटा सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा जेंटली, थोड़ा सा एसिडिक है ऑब्वियसली, लेकिन चाहिए एसिडिक मीडियम यहाँ पर आपको, ताकि वो फ्लेकीनेस हट सके, ताकि आपका स्कैल्प क्लीन हो सके। दिस इज़ लिटरली अ पोचा ऑन योर स्कैल्प, जो कि अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप कितना भी पार्टीशन करके क्लीन कर लीजिए, आप स्कैल्प को क्लीन नहीं कर पाते हैं। लेकिन एप्पल साइडर विनेगर अलॉन्ग विद अ वेरी जेंटल एलोवेरा जेल, जो कि हाइड्रेशन का भी ख्याल रखता है और ACV को बहुत ज़्यादा आपके स्कैल्प पे हावी नहीं होने देता है, तो ये ब्लेंड जब आप अपने स्कैल्प पे लगाते हैं तो फ्रेशनेस कुछ लोगों को, जिनकी डिपॉजिशन ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट इमीडिएटली फील हो जाती है। जिनको नहीं भी होती है, डैंड्रफ है, फ्लेकीनेस है, आराम से लगाइए, रिलैक्स रहिए, बाकी का काम ये अपने आप करेगा। डन। स्टेप नंबर 2 के लिए अब लेंस पर हमें एप्लीकेशन करना है, जिसके लिए हमने यहाँ पर एलोवेरा जेल प्लस आर्गन ऑयल लिया था। देखिए, मैंने आर्गन ऑयल कहा बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट इन दिस रेमेडियल एक्शन जो हम अचीव करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो जो ऑयल आपके पास अवेलेबल है, गो फॉर इट। कुछ समय के लिए एटलीस्ट वो आपके बालों में बेस्ट रिजल्ट्स तो मैं नहीं बोलूँगी, बट येस, कंट्रोल जो हम चाहते हैं फ्रिज के लिए, ब्रेकेज के लिए, वो आप अचीव कर पाएंगे। तो इसको स्टेप नंबर 2 आप अपनी लेंस पर लगाएंगे, ओनली अपनी लेंस पर। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान से करने वाला स्टेप है क्योंकि आपके बाल गीले हैं। आप अपने बालों को तोड़ सकते हैं, आप हार्श नहीं हो सकते, आप बहुत बहुत ही जेंटली ये स्टेप आपको करना है। प्रैक्टिशन करके लेंस पर इसको लगाते जाना है ना। क्योंकि बाल गीले हैं तो बहुत सारी क्वांटिटी अगेन नहीं लगेगी। आप जेंटली इसको यूनिफॉर्मली अपनी पूरी लेंथ पर लगा पाएंगे। आपको बालों को सुलझाने की या कोम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई वेट गीले बालों को करने वाला टैंगल टीजर आपके पास है, गो फॉर इट, यू कैन यूज़ इट, अदरवाइज नहीं। आप लोगों को बस इसे पार्टीशन करते करते अपनी लेंस पर लगाते जाना है, पूरी लेंथ पर लगाना है और उसके बाद जेंटली एक छोटा सा बन बनाना है। गीले बालों में बन बनाना कुड बी रियली ट्रिकी। आप अपने बाल खुद तोड़ सकते हैं, इसीलिए बहुत ही ढीला सा बन बनाइएगा। जस्ट अपने बालों को आपने लपेट के साथ में रखना है एंड दैट्स इट। क्लचर है क्लचर लगा लीजिए, बन बनाते हैं बन बना लीजिए, चूड़ा पिन यूज़ करते हैं वो लगा लीजिए, एब्सोल्युटली फाइन। बस बालों को एक साथ रखना है और शार कैप लगा लेना है। नॉट दैट कि ये वाला जो हमने रेमेडी किया है ये बालों में अकड़ेगा, दैट विल नॉट हैपन, बट जस्ट टू प्रिवेंट कि कोई एक्सटर्नल चीज़ ना लगे और ये जो मैजिक है ये वार्मथ के साथ हमारे बालों में काम करता रहे, हमने यहाँ शार कैप पहना है। अप्रॉक्सीमेटली 30 to 45 मिनट्स सफिशेंट टाइम कि ये काम कर सके आपके स्कैल्प पर भी, और जो मैजिक हमने लेंथ पर लगाया है लेंथ पर भी। इसको आप रिंस ऑफ कर देंगे विथ प्लेन वाटर। अभी रेमेडी ख़त्म नहीं हुई है, तो प्लेन वाटर से रिंस करने के पश्चात आप अपने स्कैल्प को अच्छे से बालों में हाथ डाल के प्रॉपरली रिंस कीजिए, ताकि सारा का सारा जो हमने लगाया है मास्क वो हट जाए। आपको कुछ फील नहीं होगा, कोई झाग नहीं बनेगा, कुछ चिपचिप नहीं लगेगा, नथिंग एट ऑल। स्कैल्प में थोड़ी सी फ्रेशनेस फील हो सकती है बिकॉज जिनका डिपॉजिशन है वो हटेगा फॉर श्योर, और आप हल्के से लेंथ को भी क्लीन कर लेंगे। डन। वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि बाल आपने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, स्क्वीज आउट एक्स्ट्रा वाटर और उसके बाद आ जाइए अगले स्टेप के लिए, जिसके लिए हमने जो तीसरा ब्लेंड बनाया था एलो प्लस मिल्क, ये कंडीशनिंग का काम करेगा। लिटरली आर्गन ऑयल ने जितना आपके बालों को सूद आउट किया होगा, मिल्क विल इंश्योर कि वो कम्प्लीटली लॉक हो जाए, बाल कंडीशन हो जाए और किसी भी तरह का फ्रिज या कोई और परेशानी जो बालों में आ जाती है वो ना हो। ये कोई वन स्टेप प्रोसेस नहीं है। ये जब आप अपने बालों के लिए करते हैं, यकीन मानिए बहुत से लोग इसको रिपीट करेंगे। जस्ट दिस स्टेप, कंडीशनिंग का स्टेप, वंस इन अ वाइल जब आपको लगे कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिज हो रहा है, बाल बात नहीं मान रहे हैं, इतने ज़्यादा ध्यान में नहीं आ रहे हैं,
टैकल नहीं हो रहे हैं, आप इस तरह से कंडीशनिंग अपने बालों में कर सकते हैं। तो ये काफ़ी तरल हमने बनाया है, आप इसको प्रॉपरली अगेन गीले बालों में लगा रहे हैं तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए बालों में प्रॉपरली और शावर कैप पहन लीजिए। जब आप शावर कैप पहनते हैं तो यू गिव टाइम अपने बालों में उसको अच्छे से ड्रेंच होने के लिए, बालों में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। यस, ये थोड़ा सा फ्लोई हो जाता है क्योंकि बाल अभी धुले हुए हैं और बहुत ज़्यादा पानी होता है तो ये बहने के चांसेस होते हैं, इसीलिए अगेन आप शावर कैप यहाँ पर पहन रहे हैं टू अवॉइड एनी मेस ओवर हियर। 10 to 15 मिनट्स, दैट्स इट। आप बॉडीली नहा सकते हैं मीनवाइल, और उसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू करेंगे। देखिए, शैम्पू मैं जब भी बोलती हूँ आई लिटरली एंड रियली मीन हेयर क्लेंजर। वो जो बहुत सारे केमिकल बेस्ड शैम्पूज होते हैं, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दोज, बट क्योंकि अब आजकल हमें यूज़ करना ही पड़ता है, वी कैन नॉट बी एक्चुअली कि भाई हम ब्यूल से अपने बाल धोएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं आपके लिए कुछ ऑप्शंस डेफिनेटली आगे शेयर करूँगी। इफ़ यू वांट मी टू टॉक अबाउट शैम्पूज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट अ वीडियो अराउंड दैट। तो जब आप अपने बालों को वॉश कर लें नेचुरल क्लेंजर से, हेल्दी शैम्पू से आई वुड से, तो आप अपने बालों को नेचुरली सूखने दीजिए एंड सी द मैजिक फॉर योरसेल्फ। पहले एप्लीकेशन में आपको दिखेगा कि आपके बाल इतने हेल्दी हो चुके हैं, आपकी बात मान रहे हैं, फ्रिज कम है, ब्रेकेज कम हो रहा है, स्प्लिट एंड्स थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि इस प्रोसेस में ही स्प्लिट एंड्स आधे से ज़्यादा हट जाते हैं। जी हाँ, इट्स अ ह्यूज क्लेम, बट करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। तो प्रॉपरली जब इस चीज़ को आप कर लेते हैं, बाल सुखा लेते हैं, यू वुड सी मैजिक। अब इतना इंटेंस हमने प्रोसेस किया है तो रिजल्ट्स तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन ये कोई रामबाण नहीं है। आपने एक बार किया, बहुत अच्छे बाल दिखे, फ्रेशनेस हुई, दिस दैट, बट दे आर बाउंड कि वो दोबारा से ऑयली हो जाएंगे, उनमें दोबारा से फ्रिज आएगा। तो इस प्रोसेस को आप मंथली करें तो ठीक है, हालांकि जो कंडीशनिंग वाला स्टेप है वो आप रिपीटेडली कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बट द रेस्ट आपको पूरा का पूरा अगर प्रोसेस करना है, आई वुड से मंथली कीजिए एंड सी फॉर योर सेल्फ वॉट मैजिक इट कैन डू फॉर यू। अगर आपको कोई क्वेरी अभी भी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं बात करूं, फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। मैं आप सभी से मिलती हूं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड नो फॉर श्योर यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। लॉट्स ऑफ लव।